हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा यीशु तू यहाँ पे मौजूद है। खुदा तूने हमें आगे पीछे से घेरा हुआ है। खुदा तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदा आज खुदा तू जो भी हमारे साथ कलाम करे, जो भी तू तेरे दिल की बातें हैं जब तू हमसे करे तो खुदा हम आजाद हो, हम बहाल हों। खुदावंद हम एक कदम और तुझ में आगे बढ़े, हम उन रास्तों पे चल निकले खुदा यीशु मसीह जो तूने हमारे लिए चुने हैं, वो सीधे रास्तों पे, कहीं भी हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, सीधे खुदा जिन रास्तों पे तू हमें लेके जाना चाहता है खुदा यीशु मसीह, जो तेरी तरफ हमें लेके जाती हैं, जो हमें उस तख्त की तरफ लेके जाती हैं, जो खुदा तेरी हसूरी में सहून की तरफ, यरूशलेम की तरफ लेके जाती हैं, हम उन शाहराहों पे चल पड़े खुदा। और खुदावंद ताकि खुदा यीशु मसीह तुझे इज्जत और जलाल मिले। खुदा हम अपने बदनों को तेरे सुपुर्द कर देते हैं। खुदा पाक रू तो हमें यीशु की मानिंद बना दे। हमारे अंदर से सारी बातें जो हमारे बादशाह को पसंद नहीं, हमारे दूल्हे को पसंद नहीं है, खुदा पाक रू तो वो हमारे अंदर से निकाल दे खुदा। और हमें वो तेल, वो मसाले लगा दे हमारे अंदर से, हमारे बदन से, हमारी बातों से, हमारे कामों से, हमारे बादशाह को अपनी खुशबू आए खुदा पाक रू हम अपने बदनों को तेरे सुपुर्द कर देते हैं, तेरे हवाले कर देते हैं खुदा। अपने रूह बदन जान को खुदा पाक रू हम तेरे कंट्रोल में दे देते हैं, तेरे होल्ड में दे देते हैं, ताकि हम अपने दूल्हे की आमद के लिए तैयार हो। हम वो सारे कपड़े पहन लें खुदावंद, वो सारे काम जो हैं, वो सारे जो ऐब हैं, वो सारे जो हम पे ऐब लगे हुए हैं और इल्जाम लगे हुए हैं, वो सारे खत्म हो जाए और हम अपने बादशाह के आने की तैयारी करें खुदा यीशु के नाम से खुदा। हम जब तू आए तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों खुदा यीशु मसीह। जब तू आए तो हम तैयार हों, हम हवा में उड़े और तेरे साथ जाने वाले हों खुदा। जहां तू हमें लेके जाना चाहता है, जहां तूने वादा किया है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे खुदा। आज खुदा वो हमारे अंदर से सारी बातें निकल जाएं यीशु के नाम से। हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। जी, हम आज जो हमारा चैप्टर है रोमियो का खत हमने शुरू किया हुआ है और उसका 6 बाब जो है वो आज हम पढ़ेंगे। हमारे साथ में है अंजना है और सैड्रिक है। हम इसकी पहली जो है 11 आयतें वो पढ़ेंगे और उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर अगला जो बाकी का है वो फिर हम बाद में करेंगे। पहले 11 आयतें, रोमियो 6 बाब उसकी पहली 11 आयतें हम पढ़ेंगे सैड्रिक के साथ और अंजना के साथ। प्रेज द लॉर्ड। पाक कलाम में से रोमियो की किताब उसका बाब नंबर 6 और पहली 11 आयत। गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर मसीह के साथ यगानगी में जिंदा। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे।
چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ بس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح کا ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہو، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو سیڈرک، خدا آپ کو برکت دے۔ جی انجنا آپ پڑھیں گے؟ ہاں جی، 6 چیپٹر 1 ورس تو 11 تک۔ ہاں ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ, ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਉਸ ਦੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਪਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਸਮਝੋ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ہاں جی، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو انجنا، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم نے جو کل 5 چیپٹر تھا اس میں دیکھا کہ یعنی خدا کے کلام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہمیں ایمان لے کے آئے تو ہمارے اوپر فضل ہوا، اور فضل یا کہہ لیں کہ فری میں، بخشش میں ہمیں جو نجات جو ہے وہ مل گئی ہے۔ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے لیکن فضل ہوا ہے ہمارے اوپر، ہے نا، رحم ہوا ہے، کرم ہوا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں مکتی مل گئی ہے، نجات مل گئی ہے نا، اور فضل ہوا ہے۔ تو یعنی پچھلے چیپٹر میں یہ پالوس رسول نے ہمیں بتایا کہ جیسے گناہ بڑھا یا تو فضل بھی بڑھتا گیا۔ تو یعنی پچھلے چیپٹر میں، یعنی 5 چیپٹر میں یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ گناہ پھر ہم کرتے جائیں تاکہ فضل زیادہ ہو، ہے نا۔ تو یہ اس چیپٹر میں اسی کہہ لیں کہ ایک قسم کا سوال کیا ہے پالوس رسول، اور اسی میں چیپٹر میں ہمیں اس کے جواب جو ہیں وہ بھی اس نے دیے ہیں کہ کیا اس لیے گناہ جو ہیں وہ زیادہ کرتے جائیں یا بڑھتے جائیں، ہے نا، کہ فضل ہو رہا ہے ہمارے اوپر، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا، ہمیں خداوند کی طرف سے جو نجات ہے وہ فری میں مل گئی ہے، بخشش ہو گئی ہے ہمارے اوپر، خداوند نے رحم کیا ہے، فضل کیا ہے ہمارے اوپر، ہے نا۔ تو کیونکہ یہ شریعت میں نہیں تھا، فضل جو تھا وہ کہہ لیں کہ جو گناہ کرتا تھا یا خدا کے حکموں کو توڑتا تھا، یعنی تو اسی وقت کہہ لیں سزا جو تھی وہ مل جاتی ہے۔ لیکن اب ہمیں خداوند کہہ لیں ایک تو نجات فری میں مل گئی، دوسرا خداوند جب ہم گناہ کرتے ہیں
تو खुदावंद उसी वक्त हमें सजा जो है वो नहीं देता, वो खुदावंद हमें कह लें तौबा का जो है वो एक टाइम जैसे कह लें कि देता है कि हम तौबा कर लें, हम उसे छोड़ दें, उसमें से निकल आए, जो भी हम कर रहे हैं, खुदा के हुक्मों को तोड़ रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं, था ना। तो ये पिछले चैप्टर में कह लें कि थोड़ा सा हमने देखा था, है ना। तो इस चैप्टर में जो खुदावंद का बंदा है हमें ये बता रहा है कि गुनाह के एतबार से अब हम मुर्दा हैं, मगर मसीह के साथ अगर व्यस्त हैं, जुड़े हुए हैं और उसमें है जिंदगी गुजारे हैं, तो फिर क्या है, हम जिंदा हैं। अगर मसीह में हैं यानी गुनाह में तो मर गए हैं गुनाह के एतबार से, लेकिन अगर मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ हम चल रहे हैं, तो फिर हम जिंदा हैं। और खुदा उनका बंदा हमें इस चैप्टर में बता रहा है या सिखा रहा है कि अगर पाकीज़ा जिंदगी बसर करनी है तो उन जो कह लें कलाम है या बाइबल के जो सीधे रास्ते हैं उन पे चलें। और फिर इस चैप्टर में ये भी खुदा उनका बंदा हमें बता रहा है कि जो ईमानदार है उसकी हैसियत क्या है, उसका मकाम क्या है, उसका दर्जा क्या है, उसका एक हम कह सकते हैं कि ओहदा क्या है, उसको क्या अब मिल गया है। जब उसने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, उसको नजात मिल गई है, तो वो जब उसको नजात मिली है, वो ईमान लेके आया है, उसने विश्वास किया है कि खुदा यीशु मसीह ही मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, उसके वसीला से मुझे नजात मिल गई है। तो अब उसकी हैसियत क्या है, उसका मकाम, उसको कौन सा एक जैसे कह लें ओहदा जो है वो मिल गया है ना। तो इस चैप्टर में ये खुदा उनका बंदा हमें जैसे कह लें सिखा रहा है, बता रहा है कि अब हमारी क्या हैसियत है, हमारी अब हैसियत क्या है, और जो एक किस्म का ओहदा हमें मिल गया है, तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए अब हमें हमारा जो चाल चलन है वो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। जो हमें ओहदा मिल गया है, जो मकाम मिल गया है, तो जो रोजमर्रा हमारी जिंदगी है उसको फिर उस हिसाब से या उस तरह से गुजारने की अब जरूरत है कि जो हैसियत, या हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर हम अपनी जैसे किसी भी जॉब प्लेस पे जाते हैं या कंपनी के अंदर काम करते हैं या हॉस्पिटल है या कोई भी ऐसी है, तो जब आपको कोई ओहदा मिल जाता है तो उसके अपने कुछ रूल होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, है ना, कि आपको एक फ्री में वो ओहदा जो है या खुदा उनकी बख्शिश है, खुदा उनका फजल हुआ है हमारे ऊपर कि हमें एक ओहदा जो है, पोजीशन जो है वो मिल गई है। लेकिन वहां पे उस कंपनी के कह लें कुछ रूल हैं, कुछ उसके कह लें कानून जो हैं वो बने हुए हैं जिसपे हमें अमल करना जरूरी है ना। तो वो हमें खुदावन का बंदा जो है वो एक किस्म का सिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके अब लायक चाल चलन जो है हमारा होना चाहिए। जिस तरह हर मैं हल कहूंगी कि कंपनी या उसके कुछ यूनिफॉर्म वगैरह भी होते हैं ना, तो वो हमें पहनना जरूरी होता है, वो काम करना जरूरी होता है। तो बिल्कुल इसी तरह खुदावन का बंदा हमें सिखा रहा है कि अब हमें निजात जो है वो मिल गई है खुदा यीशु मसीह के वसीले से। हम जो ईमान रखते हैं खुदा पे, तो हमें निजात मिल गई है। लेकिन अब हमें क्या करना है, यानी उस जो निजात मिल गई, अब हमें जो अमली जो किरदार है वो मेरा और आपका कैसा होना चाहिए रोजमर्रा एक किस्म का कहला जिंदगी में, वो किस तरह का होना चाहिए। जिस तरह के खुदा उनके कलाम में ही हमें मिलता है कि अब हमें जो है उसके कद के अंदाजे तक पहुंचना है। जो उस खुदावंद ने जो हमें ओहदा दे दिया है, जो हमें एक जगह दे दी है, जो हमारा मकाम हमें मिल गया है कि अब हम क्या हैं, खुदावंद के बेटे बेटियां बन गए हैं। तो जिस तरह हम कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बेटा है खुदावंद का, तो जैसे उसने फरमाबरदारी में जिस तरह पाकीज़गी में जिंदगी गुजारी, जमीन पर आके रह के
खुदावंद ने खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि किस तरह फर्मा बरदारी में चलना है, किस तरह पाकीज़गी में चलना है, उसी तरह मुझे और आपको भी उसके कद के अंदाजे तक पहुंचना है, पाकीज़गी में, फर्मा बरदारी में, खुदावंद के साथ जो है वो चलना है ना। तो पालूस रसूल इस चैप्टर में कह लें कि हमें ये एक सिखाने की या बताने की वो बता रहा है कि हमें अब हमारी हैसियत का पता चल गया कि अब हम क्या हैं, बेटे बेटियां हैं। तो अब हमें सच्चाई पे चलना है, खुदा जो रोशनी है उसमें जिंदगी गुजारनी है, अंधेरे में नहीं अब चलना है ना। तारीकी के काम जो है वो नहीं करने, वो इस चैप्टर में सिखा रहा है कि अब हमारे ऊपर फजल हो गया हुआ है, हमारे ऊपर रहम हुआ है। तो अब क्या कहते हैं, अब हमें मिल गया है ये ओहदा जो है, ये हैसियत जो है हमारी हमें मिल गई है। तो अब उसके लायक जो है वो चाल चलन जो है हमारा होना चाहिए, है ना। नजात हमें मिल गई है ईमान लाने के वसीला से। सिर्फ हमने क्या किया है, खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आए, हमने कुछ किया नहीं है, हम सिर्फ ईमान लेके आए कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से, उसके लहू के वसीला से हमारे जो सारे गुनाह थे, बदकारियां थी, लानते थी, सब कल जैसे हमने थोड़ा सीखा कि जो आदम की एक किस्म की वजह से गुनाह हमारी जिंदगी में आ गया था, उससे निजात मिल गई है, उसकी सजा जो है वो खत्म हो गई है। या हमने जो हमारे फितरत के अंदर है, हमारी खसलत है, या फिर जो हमने किए हुए थे, खुद गुनाह किए हुए थे, वो जब हम मसीह में आते हैं, ईमान लेके आते हैं, तो वो सब जो है वो माफ हो गए हैं, सजाएं जो हैं वो खत्म हो गई हैं, है ना। तो ये खुदा उनके फजल के वसीले से हुए, हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई अपने अपने आप को लहू लहान नहीं किया या कोई कुर्बानियां चढ़ाई जिस तरह दूसरी कौमें चढ़ाती हैं, है ना। हमने कुछ नहीं किया, खुदा उनके रहम के वसीला से, फजल के वसीला से ये हमें मिल गया है। तो अब हमें उसके लायक जो है वो चाल चलन जो है वो चलना चाहिए, है ना। इसलिए इस नजात को हमें पकड़ के रखना है। पकड़ के रखने का यही मतलब है कि ये जो सजाएं हैं वो खत्म हो गई हैं, लेकिन जैसे हम बार बार इस पे बात करते हैं कि लेकिन फिर हम जब गुनाह करेंगे, वो सजाएं खत्म हो गई हैं या वो गुनाह जो हैं वो माफ हो गए हैं, लेकिन हम जो रोज बरोज करते हैं, रोज रोज जो हमारा किरदार है, वो जब हम करते हैं तो एक किस्म का वो तो अब हम कर रहे हैं, मसीह में आने के बाद कर रहे हैं, निजात पाने के बाद जो है वो कर रहे हैं। तो इसलिए उस में जो हम कर रहे हैं उसकी जैसे कह लें माफी मांगनी या तौबा करनी वो जरूरी है ना। तो पालूस रसूल यहाँ पे कह लें कि एक सवाल जो है वो कर रहा है कि अब हम गुनाह में जिंदगी गुजारते रहें ताकि क्या हो गया, हमारे ऊपर फजल हो गया, है ना। नहीं, वो आगे हमें बता रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल एक कह लें गलत सोच है, या ये गलत एक वो रवैया है हमारा, है ना। लेकिन हमारे बहुत से जैसे कह लें कि मसीहों में एक ये रवैया या एक वो निजात पा के भी गुनाह में, गंदगी में जिंदगियां जो हैं वो गुजारते हैं और सोचते हैं कि वो हम माफी मांगेंगे तो खुदावन जो है वो तो माफ करने पे कादर है, वो तो जब भी हम जाएं खुदावन जो है हमें माफ कर देता है, उसके लहू में कुदरत है ना। तो इस तरह का, आपका नहीं कह रही, बहुत से हमारे ऐसे जो हैं, ये हमें अभी हम कलाम में ही पढ़ते हैं कि उसमें से ही हमें ये कुछ जो लोगों का रवैया है वो हमें पता चलता है ना। तो हमारे ऊपर फजल हुआ है, रहम हुआ है, तरस खाया है खुदा ने, है ना। तो इसलिए इसका जो एक बेफायदा जो है वो ना करें, या इसका ये ना हमें एक हौसला अफजाई मिले कि जी हम गुनाह ही करते जाएं ताकि फजल ज्यादा हो हमारे ऊपर, है ना। तो कलाम में लिखा हुआ है कि ये यहूदा का खत है,
اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ بعض ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، اس لیے جو خدا ان کے کلام میں سے ابھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہودا کے خاتمے میں یہ بتایا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح زندگیاں گزارتے ہیں کہ اب ہم پہ فضل ہو گیا، رحم ہو گیا ہے، تو ہم گناہ میں زندگی جو ہے وہ گزارتے رہتے ہیں. لیکن اس میں خدا کے بندہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اب ہم گناہ کے جو اعتبار سے ہیں وہ مردہ ہیں، یعنی گناہ کا اب ہمارے اوپر جو زور ہے وہ نہیں چلتا. گناہ کا جو ایک اختیار تھا ہمارے اوپر وہ ختم ہو گیا ہے. اگر ہم مسیح میں جڑے رہتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے یعنی یا اس کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یا وہ ہمارا جو اب آقا ہے یا وہ جو گناہ ہے وہ اب ہمارے اوپر حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یعنی گناہ کے اعتبار سے اگر ہم مردہ ہو گئے ہیں، اگر ہم نے اس میں سے نکل آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو اس کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے ہماری زندگی میں. اب وہ ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہم خود اس کو ایک قسم کی کہہ لیں اجازت نہ دیں یا ایسے کوئی کام نہ کریں تو اس کا اختیار ختم ہو گیا ہے. لیکن پہلے کیا تھا، مسیح میں آنے سے پہلے اس کا پورا اختیار تھا ہمارے اوپر کہ وہ جو کچھ چاہے ہمارے بدن کو وہ استعمال کرتا تھا. لیکن جب ہم مسیح میں آ گئے ہیں تو اس کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ وہ جو ہمارا آقا تھا، وہ جو ہمارے اوپر حکومت کرتا تھا وہ اس کا ختم ہو گیا. اور لیکن اگر ہم مسیح میں آ کے بھی اسی کو اپنا آقا بنائے رکھتے ہیں تو پھر کیا ہے، ہم خود اس کہہ لیں کہ جو کہہ لیں تباہی ہے، جو شیطان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہلاک کرنے، برباد کرنے ہمیں آتا ہے. تو ہمارا انجام جو ہے وہ پھر تباہی ہوگا اگر ہم مسیح میں آ کے بھی اس طرح کے جو کام ہے، تاریکی کے جو کام ہے یا جو اس میں اسی کو اپنا آقا بنائے رکھتے ہیں یا اسی کو اپنا جو ایک خدا ہے بنائے رکھتے ہیں، تو جو اس کا اختیار ہے پھر وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے خود ہی اس کو اختیار جو ہے وہ دے دیا ہے نا. تو پالوس رسول یہاں پہ ہمیں یہودا کے خط اس میں یہ بتا رہا ہے، اس کا ایک ہی چیپٹر ہے، اس کے 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا. یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خدا یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں، ہے نا. تو ہمارے اندر ایسے لوگ جو ہیں وہ چپکے سے، خدا ان کا بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ شامل ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے یعنی شہوت پرستی کے جو کام ہیں وہ خود بھی کرتے ہیں، اور جو ہمارے یہ کہہ لیں مسیح میں آگے ہوئے لوگ ان کو بھی وہ کرواتے ہیں یا ان کی طرف وہ ان کا دھیان جو ہے وہ لگاتے ہیں. اور جس مالک کو چھوڑ دیا ہوا ہے، جس مالک سے خداوند نے ہمیں آزادی دلا دی ہے، وہ پھر ان کاموں میں ہمیں پھنساتے ہیں، پھر خود بھی کرتے ہیں اور ہم سے بھی کرواتے ہیں. کوئی گل نہیں، کر لے، کچھ نہیں فرق پہنتا ہے نا، تھوڑا سا کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ خدا کا بندہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ چپکے سے ہمارے اندر آ جاتے ہیں، چرچ میں کہہ لیں، ہمارے گھروں میں یا ارد گرد کے جیسے کہہ لیں ہمارے جاننے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ ہوتے مسیحی ہیں، ہے نا. یہ خدا ان کا بندہ بتا رہا ہے کہ وہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں، چپکے سے آ جاتے ہیں اور ہمیں بھی اس طرف لگا لیتے ہیں تاکہ ہم کیا کریں، خدا یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں اور ایسے کاموں میں پھنس جائے، ہے نا. اور پھر دوسرا پترس کی 2 آیت، اس کی 18 اور 19 آیت میں بھی خدا ان کا بندہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ گھمنڈ کی بےہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں
गुमराहियों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आजादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो इसका गुलाम है। ये खुदावंद का बंदा हमें फिर से यहाँ दूसरा पतरस उसकी 2 बाब 18 और 19 आयत में भी ये खुदावंद का बंदा कि कुछ जो अभी नए नए हैं, जैसे कह लें खुदावंद में आए हैं, अभी उन्होंने निजात ही पाई है, अभी उन्हें जो बाइबल की जैसे कह लें तालीम है, खुदावंद यीशु मसीह की जो शागिर्दों के जरिए हम तक तालीम पहुंची है, अभी उन्हें इतना पता ही नहीं है। तो ऐसे जो गुमराह करने वाले लोग हैं, हो सकता है खुदा उनके खादम ही हो, तो वो उनको अपने पीछे लगा लेते हैं। वो खुद भी कह लें ऐसे गलत काम जो हैं वो करते हैं और उनको भी अपने पीछे लगा लेते हैं कि वो तारीकी के काम जो हैं जिनमें से हम निकल के आए हैं, वो फिर उनसे करवाते हैं कि वो थोड़ी सी शराब पीने से कुछ नहीं होता। आप सबको ही पता है कि इस पे बड़ी ही बहस होती है कि वो देखो उसके पालूस रसूल ने तो कहा था कि थोड़ी सी पी लेने से कुछ नहीं होता, पेट की खराबी। तो इस तरह की जो कह लें छोटी छोटी बातें जो खुदा के बंदे ईमानदार जो हैं, जो मसीह पे ईमान लेके आए हैं, अभी उनको इतना पता नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं, या छोटी तो नहीं है, तो कलाम की इतनी अभी समझ नहीं होती उन्हें, तो उनको अपने पीछे लगा लेते हैं, खुद भी करते हैं और उनसे भी करवाते हैं। और वो जो उनको आजादी मिली है, खुदावंद उनको निकाल के लाया है ऐसी बेहुदा कामों से या ऐसी बातों से, तो वो उनको उस तरफ फिर से लगा लेते हैं। इसलिए खुदावंद का बंदा हमें पहले ही बता रहा है कि ऐसे बक बक करने वाले जो हैं, जो शहवत परस्ती यानी जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं, अब जिस्म की ख्वाहिशों में सारा कुछ ही बुरे जो काम है, जो तरीके के काम है कि जियो नाच रंग कर लो, थोड़ा सा झूठ बोलने से वो इसमें तुम किसी का फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं है ना, या चोरी है या बदगोइयां करते हैं, तो या लालच करते हैं किसी चीज का, या तो ये सारी जिस्म की ख्वाहिशें हैं, है ना। तो ये करने से वो कह लें कि उनको गुमराह कर रहे हैं कि थोड़ा सा कर लेने से कुछ नहीं होता, या नशा कर जो शराब पी लेने से थोड़ा सा कर लेने से कुछ नहीं होता। तो ऐसी ऐसी बातें जो नए आए हैं अभी ईमानदार, उनको इतना नहीं पता होता है ना, तो ये खुद भी करते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो हैं, हो सकता है खुदा उनके खादम ही हों, या हमारे जो पुराने कह लें ईमानदार हैं जो मसीह में पहले आ गए हुए हैं या सालों से हैं, लेकिन उस पाकीज़गी में नहीं चल रहे, तो वो उनकी बातों में ये नए आने वाले जो हैं वो भी फंस जाते हैं, वो भी ऐसे काम जो हैं वो करना शुरू हो जाते हैं। तो खुदावंद का बंदा हमें कह रहा है कि जो ऐसे काम करता है वो उसका गुलाम है। जो भी हम फर्ज करें नशा है कोई, तो इसका मतलब है कि हम उसके गुलाम हैं, हम उसके नौकर हैं, क्योंकि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। हम जब तक वो कर ना लें, हमारे एक किस्म का कह लें बॉडी को उसकी जरूरत या आदी हो जाते हैं, तो हम उसके गुलाम हैं। कोई भी हमें गुलाम ना बनाए, क्योंकि अब हम आजाद हो गए हैं। खुदा यीशु मसीह ने हमें शैतान की कैद में से आजाद कर दिया है ना, हमें हमें आजादी जो है वो मिल गई है। लेकिन अगर हम फिर ऐसे कामों में पड़ जाते हैं, लालच है, हमारे अंदर घमंड है, और अभी भी हम उन जिस्मानी कामों में पड़े हुए हैं, बुरी ख्वाहिशें हैं, हरामकारी है, जनाकारियां हैं, उनमें पड़े हुए हैं, तो हम उनके गुलाम हैं, हम उनके नौकर हैं। तो इसका मतलब है अभी तक हम आजाद जो है वो नहीं हुए। खुदा उनका बंदा कह रहा है कि जिस चीज से हम मगलूब हैं वो उसका गुलाम है, हम उसके गुलाम हैं। अगर हम फर्ज करें हरामकारी करें, और हमें खुदावंद ने उसमें से निकाल के ले आया। पैदाइश की किताब 39 उसका जो चैप्टर है, उसके 9 बाब में ये सभी आपको पता है कि जो यूसुफ पे एक किस्म की जो याकूब का बेटा था, है ना, जो आजमाइश आई थी, या
وہ جو اس کی تھی کیا اس کی تھی جو پوتیفر کی بیوی تھی، وہ اس کے اوپر ڈورے کیلیں ڈال رہی تھی. وہ اس کو چاہتی تھی کہ یہ کیا کرے، میرے ساتھ وہ ہم بستری کرے. لیکن خداوند کے بندہ نے اس سے کیا جواب دیا، یوسف نے، اس گھر میں مجھ سے 9 آیت میں ہے 39 چیپٹر پیدائش کی کتاب، اس کی 9 آیت میں خداوند کا بندہ کہتا ہے، جب وہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، وہ اس کے لکھا ہے کہ وہ اس کو تنگ کیا کرتی تھی، یا ایک قسم کا پیچھے پڑ گئی تھی اس نے ناک میں دم کر دیا تھا کہ تو کیا کر، تو میرے ساتھ رشتہ جو ہے یہ والا وہ بنا. تو اس نے جواب دیا، اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں. تو خداوند کے بندہ دیکھے، یوسف کو پتا تھا کہ اگر یہ وہ کرتا ہے، یہ گناہ جو ہے، یہ بدی جو ہے وہ کرتا ہے، تو وہ خدا کا گنہگار ہے. جب ہم مسیح میں آ کے بھی، ایمان لا کے بھی ایسی جو بدی ہے، ایسی بدکاریاں یا ایسے برے رویے ہیں ہمارے، یا ایسی گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایسے ناجائز جو ہے رشتہ جو ہے وہ بن گیا، ہم یا خدا یسوع مسیح نے جیسے کہیں کہ اور زیادہ اس کو کہہ لیں سخت کر دیا کہ اگر تو بری نظر سے کسی عورت کو دیکھتا ہی ہے تو تو نے اس کے ساتھ زنا جو ہے، گناہ جو ہے وہ کر دیا ہے نا. تو اگر آپ اس نیت سے، یہ ضروری نہیں ہے مرد ہی ہے، عورتیں بھی، لڑکیاں بھی اگر ایسی ہیں کہ اس طرح سے لڑکوں کے ساتھ یعنی دیکھتی ہیں یا سوچتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کس کے گناہگار بنتے ہیں؟ خداوند کے گناہگار بنتے ہیں. تو سزا کون دے گا ہمیں؟ پھر خداوند ہی دے گا، ہے نا. تو اس لیے وہ سزائیں جو ہمارے اوپر تھیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہوئی گئی تھی، وہ ختم ہو گئی ہیں جو پہلے ہم نے کی ہوئی. لیکن اب ہم پھر بھی مسیح میں آ کے بھی اگر اس طرح کی بدی کرتے ہیں، تو خداوند کا بندہ یہاں پہ کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ہم خدا کے گناہگار ہیں. تو جیسے کل ہم نے وہ پڑھا کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جن کے کتاب حیات میں نام نہیں، کیونکہ جو اس طرح کی بدی کر رہا ہے، اس طرح کے گناہ میں زندگی گزار رہا ہے، گندگی میں، ناپاکی میں، وہ کیا ہوں گے؟ وہ سزا کے لائق ہوں گے، اور ان کا کتاب حیات سے نام جو ہے وہ مٹ جائے گا. اور اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، تو جن کے کتاب حیات میں نام نہیں ہوں گے وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. کل ہم نے پڑھا تھا نا مکاشفہ 20 باب اس کی مرحل اس آیت میں ہے نا لکھا تھا کہ وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، ہے نا. پھر خداوند کا بندہ ہمیں زبور 119 میں بھی لکھا ہے، اس کی 104 آیت میں، تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے. اس لیے جب ہم مسیح میں آ گئے ہیں، اب ہمیں اپنی جو حیثیت ہے، اب جو مقام ہے، ہمیں فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا، ہمیں بیٹے بیٹیاں بنا لے. کہاں ہم اس کے نوکر تھے، غلام تھے شیطان کے، تو خدا یسوع مسیح نے ہمیں کیا ہے؟ کاہن بنا دیا ہے. شاہی کہنوں کا فرقہ، اس میں ہم شامل ہو گئے ہیں. تو خداوند کا بندہ یہاں ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کے قوانین ہمیں فہم حاصل ہوتا ہے. تو اب ہم جو جھوٹی راہیں ہیں ان سے ہم نفرت رکھیں، اس کے جو کام ہے اس سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے. یعنی جھوٹ بولنے سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے. ہم ان سے محبت نہ کریں کہ وہ تھوڑا جا کر لینا، کچھ نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا جیسے لکھا ہے انجیل میں کہ خمیر جو ہے پورے گندے ہوئے آٹے کو کیا خمیرہ کر دیتا ہے نا. تو اس لیے یہ تھوڑا سا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ
कर लेने से कुछ नहीं होता, ये हम में से ही लोग हमें सिखाते हैं या हमें गुमराह करते हैं कि ओ एदे ना करना, नाच रंग करने से कुछ नहीं होता, है ना, थोड़ा सा कर सारे वो बड़ी मिसालें देते हैं कि देखो खुदा यीशु मसीह भी तो उस शादी पे नाचे थे, ये किसी मूवी में मेरे ख्याल दिखाए हैं लेकिन बाइबल तो हमें ये नहीं बताती कि या अगर खुदावन ने खुदाम यीशु मसीह ने उस जो शादी थी उसमें डांस भी किया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी ऐसी जो आजकल गाने बनते हैं डेवल के और जी गालियां निकाल रहे हैं और इस तरह के बेहुदा जो है कह लें उस पे डांस जो है, तो लोग बड़े, जैसे मैं कहूँ कि बड़े अपने ही, जैसे यहाँ पे वो खुदा का बंदा कह रहे हैं कि वो बातें बक बक करते हैं, झूठी बातें, और अपने से ही जोड़ के, और क्या कहते हैं जो नए आने वाले हैं ईमानदार जो हैं उनको सिखाने की या उनको गुमराह करने की कोशिश जो है वो करते, वो होते हम में से ही हैं। जैसे उसमें हमने योदा के खत में पढ़ा कि वो चुपके से हमारे बीच में आ जाते हैं, वो लोग जो है ऐसे ऐसे लोग जो हैं चर्चिज में या हमारे इर्द गिर्द होते हैं, वो कह लें होते मसीही हैं, लेकिन क्या है हमें इन झूठी राहों पे जिनसे हमें नफरत करनी चाहिए, अब जब हम मसीह में आ गए हैं, और ये जो त्योहारों पे ऐसे ही डांस पार्टियां और ये सब कुछ जो हम करना शुरू हो जाते हैं, उन रस्तों पे हमें लेके चले जाते हैं कि कुछ नहीं होता। लेकिन खुदावन का बंदा यहाँ मुझे और आपको बता रहा है कि ये जो सारे हम काम करते हैं, गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, कि हम पे जी अब फजल हो गया है, और अगर हम कर लेते हैं और कुछ हो गया है या तो क्या है, हम माफी मांग लेंगे, हम तौबा कर लेंगे, यानी कुछ के अंदर पहले से ही एक तो हम अनजाने में हमसे हो जाता है, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो जानबूझ के इस तरह की जिंदगी जो है वो गुजारते हैं कि हम पे फजल हो गया है, और अब जो है खुदा यीशु मसीह के लहू के वसीला से हम बच जाएंगे। फिर एक और जगह लिखा है, पहला पतरस 2 बाब उसकी 26 आयत में, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पे लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और इसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हमें ये हमेशा एक जो कह लें कि याद जो है वो रखना चाहिए रोज ही, इसीलिए खुदा यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है उसको रोज हमें याद करना चाहिए। जिस तरह हम रोज ये रोटी और पानी में शरीक होते हैं, वो इसलिए कि हम याद करें कि कितने उसने मेरे लिए और आपके लिए वो दुख जो थे वो सहे, वो मार खाई, वो कोड़े खाए, वो उसका जो बदन था छलनी छलनी कर दिया गया, वो जब कोड़े मारते तो वो स्किन जो है, हड्डियों से गोश्त जो था वो उखड़ के कह लें उड़ गया था। और ये किसके लिए किया? ये अगर आप सोचें कि जो गुनाह जितने गंदे काम मैंने किए होते तो ऐसे मुझे मार पड़नी थी, ऐसे मेरा जो वो कह लें गोश्त जो है या कोड़े जो थे मुझे मेरा बदन जो है वो छलनी छलनी होना था, है ना। तो वो खुदा यीशु मसीह ने इतनी मोहब्बत की कि उसने ये सारी मौत जो थी, जो सलीबी मौत जो थी वो मेरी जो थी, जो आपकी थी, उसने सह ली। उसने वो दुख जो था वो सह लिया, है ना, उसने अपने ऊपर, अपने बदन के ऊपर ले लिया, तो ताकि हम जीते रहें, हम मरे ना। जब कल हमने देखा कि ना सिर्फ हम जिस्मानी तौर पे मरे थे, रूहानी तौर पे जब आदम ने गुनाह किया था, तो खुदा यीशु मसीह के वसीला से अब हम जिंदा किए गए हैं, रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। वो जो अबदी जिंदगी है, वो जो हमेशा की जिंदगी है, वो हमें मिल गई है। तो इसलिए क्या करें, हम रास्तबाजी से चलें, नेक काम करें, पाक काम करें, और गुनाह जो था, गुनाह के एतबार से इस चैप्टर में ये बार बार हमने सीखा कि अब हम मर गए हुए हैं, अब वो हम ना करें, क्योंकि मुर्दा जो है
वो उठ के कैसे हराम कारी करेगा, है ना। वो जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं बुरी, या लालच है, या औरतों को जब फर्ज करें लालच है, या हम जो चोरी करते हैं या बदखोइयां करते हैं या कुछ भी ऐसे जो काम है वो करते हैं, तो वो जो मुर्दा है वो तो मर गया हुआ है, वो कैसे करेगा। तो खुदाउन का बंदा इस चैप्टर में मुझे और आपको समझाने की मैं कहूंगी कि कोशिश कर रहा है कि अब जिस्म के तौर पे हम मर गए हैं, अब हम रूहानी हैं। अब हम ये काम जो है वो ना करें, रास्तबाजी के काम करें, क्योंकि गुनाह के एतबार से अब हम मर गए हुए हैं। यानी जो भी गुनाह के काम है, जो भी वो शैतान के काम है, उसके हिसाब से अब हम मर गए हुए हैं। अब हम रास्तबाजी के एतबार से जिए, ताकि क्या हो, हमें शिफा मिले, है ना। फिर गलतियों के खत में लिखा है, उसका 2 बाब उसकी 19 आयत में, चुनाचा मैं शरीयत ही के वसीला से, शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। यानी शरीयत का तो आपको पता ही, याद हो जो हमने पुराने अहदनामे में 10 हुक्म और बाकी जो खुदा ने दिए थे, कि जो जान जब भी यानी एक किस्म का चोरी की है तो उसकी हाथ काट दिया जाता था, बाजू काट दिया जाता था, उसको उसी वक्त संसार कर दिया जाता था, पत्थरों से मार दिया जाता था, तो सजा उसी वक्त मिल जाती थी, है ना, शरीयत के हिसाब से। लेकिन अब हम क्या हैं, जिंदा हैं, तो खुदावंद में जिंदा है, खुदावंद के एतबार से जिंदा है। तो इसलिए गुनाह के एतबार से अब हमें मुर्दा ही रहना चाहिए। यानी कोई ऐसी बात या जो नारास्ती के काम है वो हम ना करें, ताकि हम जिंदा रहें, जिंदा रह के वो हमेशा की जिंदगी जो है, अबदी जिंदगी जो है वो बनी रहे, उसमें से हम निकल ना जाएं, है ना। ये हमारे अंदर होना चाहिए। फिर मरकस यानी जो आगे मरकस की इंजील है उसमें हमें पता चलता है कि जो अभी ये तीसरी आयत है जिसमें खुदावन के बंदा ने हमें कहा कि जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है ना। यानी जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो क्या है कि वो गुनाह वाली जिंदगी या पुरानी इंसानियत जो है वो उसमें दफन हो गई है। जिस तरह के खुदाम यसु मसीह जब खुदाम यसु मसीह को दफनाया गया था तो उस तरह हम भी दफन हो गए हैं। लेकिन जब पानी में से निकलते हैं तो एक किस्म की वो नई जिंदगी है, वो पुरानी इंसानियत, वो गुनाह वाली वो गंदगी, वो सारी गलाजत जो है वो उसमें, या गुनाह जो हमारे अंदर जो हमारे ऊपर हुकूमत करता था, जो हमारा आका था, वो उसमें दफन हो गया, पानी में दफन हो गया, वो खत्म हो गया। तो इसलिए जो पानी का बपतिस्मा है वो हम खुदावन की क्या है, मौत में शामिल हो जाते हैं। खुदावन यीशु मसीह जैसे को कब्र में रखा गया, दफनाया गया, है ना। तो जो पुरानी, हम भी जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो एक किस्म का हम मसीह के साथ क्या है, दफन हो गए हैं। मसीह के साथ वो जो गुनाह था वो हमारे में से कह लें मर गया है या खत्म हो गया है गुनाह के एतबार से, अब हम मुर्दा हैं। तो लेकिन जब पानी में से बाहर निकलते हैं तो जैसे खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और उनके अंदर जैसे कह लें कि वो कुदरत जो थी, वो ताकत जो थी, वो जलाली बदन जो था खुदा यीशु मसीह को मिला था, बिल्कुल उसी तरह अब हम भी क्या हो गए हैं, अब मुर्दों में से जी उठे हैं। यानी वो जिस्मानी तौर पे जो हमारे जिस्म के ऊपर गुनाह था, हुकूमत करता था, जो जब हम मसीह में आते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो वो एक निशान है, वो या वो एक कह लें हम ऐलान करते हैं कि अब हम जिस्मानी तौर पे क्या हो गए हैं, दफन हो गए हैं, मर गए हैं। अब हम क्या है, रूहानी तौर पे मसीह में, अब ये जिंदगी या ये जो रूह है ये अब मसीह की है, ये खुदावंद की है। अब मैं नहीं हूं, मेरे अंदर मेरा कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ क्या है, खुदावन का है। क्योंकि जिंदगी किसकी है, खुदावन की है। यानी जो हमेशा की जिंदगी हमें मिली है वो किसने दी है, हमें खुदावन ने दी है। उसमें जब आ गए हैं तो अब हम मर गए हैं,
یعنی جسمانی طور پہ جو گناہ کی زندگی تھی، جو ہمارے اندر ایک خصلت تھی، وہ فطرت تھی جو تھی، وہ ختم ہو گئی ہے نا. اس لیے یہ پانی کا بپتسمہ جو ہے، جو ہم خدا ان کا بندہ یہاں ہمیں کہہ رہا ہے کہ مسیح کی موت میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. تو اگر موت میں شامل ہوئے ہیں تو پھر جیسے وہ جی اٹھا تھا مردوں میں سے، اس میں بھی شامل ہو گئے ہیں، اور اس کی ساری جو جیسے اس نے فتح پائی ہے اس میں بھی شامل ہو گئے ہیں. وہ قدرت جو تھی، وہ جلالی جو ایک خداوند یسوع مسیح کو بدن میں وہ تبدیل ہو گئے تھے، تو بالکل اسی طرح ہم اگر اس کی موت میں شامل ہیں تو پھر اس کے جی اٹھنے میں بھی ہم شامل ہیں. اس کی جو ساری قدرت تھی، طاقت جو تھی، اس میں بھی ہم شامل ہو گئے. وہ جلالی طور پہ اب ہم بھی کیا ہیں، مردوں میں سے جلائے جائیں گے. تو اس لیے یہ جو ایک مردہ ہونا ہے یعنی جسمانی طور پہ، یہ بہت ضروری ہے. پانی کا بپتسمہ ایک تو ہم یہ کہہ لیں کہ لیتے ہیں، جو کہہ لیں دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا ہمیں روز ہی لینا ہے. جب ہم مردہ کام کوئی ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں یا ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ حرام کاری جو ہے فرض کریں ہمیں نہیں کرنی، ہمیں پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، تباہی ہے، تو روز ہم اس کو یاد کریں کہ اب ہم کیا ہیں، جسمانی طور پہ مر گئے ہوئے ہیں، اب ہم روحانی ہیں. تو اس لیے ہم روز ہی یہ پانی کا جو جیسے کہہ لیں بپتسمہ جو ہے وہ لیں، اس کو روز ہی لیں. یعنی ان کاموں کو ہم کیا کریں، جو گناہ کی زندگی ہے یا جو یہ گناہ ہے اس کو دفن کریں روز ہی. جب ہم کرتے ہیں تو ایک قسم کا کیا ہے، ہم روز ہی دفن ہوتے ہیں مسیح کے ساتھ. تو اس لیے یہ پانی کا بپتسمہ جو ہے ایک قسم کا اعلان ہے، عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو روز ہی ایک قسم کا یاد رکھیں یا لیتے ہیں. ہم جب ہم اس مردہ کاموں کو دفن کرتے ہیں یا اس پہ غلبہ پاتے ہیں تو ایک قسم کا ہم روز ہی پانی کا بپتسمہ جو ہے روحانی طور پہ ایک قسم کا ہم لیتے ہیں. پھر غلطیوں کے خط میں بھی لکھا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے مسیح کو پہن لو. یعنی وہ جلال جو ہے، جلالی کام جو ہیں، جو خدا کے کام ہیں، اس کو ہم پہن لیں. پھر پہلا پطرس 3 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور اسی پانی کا مشائبہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے. اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا ضروری ہے. پھر ایک اس غلطیوں کے خط میں 2 باب اس کی 20-21 آیت میں لکھا ہے، جس مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میری موت کے حوالے کر دیا. میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا جو صلیبی موت ہے وہ ابس ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے خدا ان کا بندہ ہمیں بار بار یہ ایک قسم کا سکھا رہا ہے کہ اب مسیح میں ہم آ گئے ہیں، تو اب ہم یہ جو مردہ کام ہے، یہ جو جھوٹے رستے ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم ان کے اوپر نہ چلیں. تو تب ہم اس کے جی اٹھنے میں بھی شریک ہوں گے، تب اس کی یعنی موت میں شریک ہیں تو پھر جی اٹھنے میں بھی شریک ہوں گے. یہ دونوں جیسے کہہ لیں کٹھے ہیں، ہے نا. تو اس لیے یہ ایک قسم کا خداوند کا بندہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر اب ہم مسیح میں آ گئے ہیں تو یہ مردہ کام جو ہیں، جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم یا وہ ہم سے وہ جو ایک نجات ہے یا وہ جو زندگی ہمیں مسیح میں آنے کی وجہ سے مل گئی ہے، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ ہم سے چھن بھی سکتی ہے. تو اس لیے
इन मुर्दा कामों में ना पड़े और लोगों के पीछे ना लगे कि ओ जी अब थोड़ा जा करना कुछ नहीं होता। हम खुदावन के कलाम की तरफ देखें जो खुदा का बंदा हमें पालूस रसूल इसमें सिखा रहा है कि अब हम जिस्मानी तौर पे मर गए हुए हैं, अब हम रूहानी तौर पे जिंदा हैं। तो अगर मसीह में जिंदा रहना चाहते हैं तो हम ये सारे काम जो है हम छोड़ दें, मुर्दा काम, है ना। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम सबको फजल दे कि हम इस पे चल सकें। जी, बैक टू अंजना। Praise the Lord. God bless you, Sister Shikha.